Hey, hello everyone. Welcome back to our channel, The Commerce Hub. Class 12th English, Chapter 1.2 on saying please. So, प्रीवियस वीडियो में जो है वो हमने देखा था लिफ्टमैन वाला पार्ट 1। वो कैसे अपना टेम्पर लूज कर देता है और सिर्फ इसके लिए बिकॉज द पैसेंजर रिफ्यूज टू से प्लीज, उसने प्लीज बोलने से मना कर दिया और उसने रिफ्यूज कर दिया। टॉप प्लीज की जगह उसने टॉप बोला तो कैसे अपना टेम्पर लूज करके उसने वो पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया। वो पार्ट हमने देखा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था हमारा। आज उसी चैप्टर को कंपाइल करते हुए पार्ट 2 देखते हैं। बट पार्ट 2 चालू करने से पहले बच्चों मुझे आपसे जो है वो एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर फॉरगॉटन योर वॉलेट व्हाइल ट्रैवलिंग? और अगर आपका आंसर यस है तो व्हाट वुड यू डू? मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि आप मान लो कॉलेज जा रहे हो या क्लासेस जा रहे हो, बस से ट्रैवल करते हो, राइट, और आप अपना वॉलेट भूल गए हो। और जब टिकट परचेस करने के लिए आपको एकदम से याद आया कि यार पैसे तो जेब में है ही नहीं। सो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो व्हाट यू विल डू, राइट? तो आप कमेंट में बताइए। नॉट इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट कि मैम अभी तो जी पे है या नेट बैंकिंग है या सो एंड सो, जस्ट थिंक इट कि ऐसे हालात आपके होते हैं तो आप क्या करते हो और जेन्यूनली आप पैसे भूल चुके हो, राइट? ऐसा भी नहीं है कि आपका ऐसा इंटेंशन है ट्रैवल विदाउट टिकट ट्रैवल करना, जेन्यूनली आप पैसे भूल गए हो। जल्दी जल्दी में आप लेट हो रहे थे तो जल्दी जल्दी में निकलने के लिए। सो इन दैट केस जब आप बस में बोर्ड करते हो तो आपको क्या ध्यान होता? जब आप टिकट लेने के लिए पैसे निकालने जा रहे हैं तब आपको पता होता है कि आप पैसा तो भूल गए हैं, अब क्या करें? सो यही जो है, तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू मीट यहाँ पर एक कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सनालिटी को हम मिलेंगे। जो पार्ट 1 में मिले थे उससे कंप्लीटली ऑपोजिट पर्सनालिटी को हम पार्ट 2 में मिलेंगे। अ बस कंडक्टर, अनलाइक द लिफ्टमैन, ये बस कंडक्टर जो है वो अपना टेम्पर लूज करते नहीं है। ही टीचेस अस कर्टसी कॉस्ट नथिंग बट हैप्पीनेस। तो चलो इस लेसन को फटाफट अंडरस्टैंड करते हैं और आज ये पार्ट को कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर ऑथर इनको बोलते हैं पोलाइट बस कंडक्टर। उनको एक टैग दिया है ऑथर ने, पोलाइट बस कंडक्टर। व्हाई द ऑथर गिव द पोलाइट बस कंडक्टर? तो ऑथर का ये इंसिडेंट सॉरी ये इंटेंशन नहीं था कि उनको पोलाइट बोलना और बाकी सबको रूड बोलना या किसी को भी क्रिटिसाइज करना। इनफैक्ट ऑथर तो ये बोल रहे हैं कि बस कंडक्टर का काम जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है, क्योंकि एवरी डे दे मीट हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर और सब बंदे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। दे आर सम आर वेरी पोलाइट, सम आर इम्पेशेंट। कोई आर्ग्यू करता है टिकट के लिए, कोई जो है वो आर्ग्यू करता है राइट अपने चेंज पैसे लेने के लिए, कोई चीटिंग के लिए भी बस में चढ़ सकता है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पूछा, बट स्टिल दे हैव टू रिमेन द काम। फिर भी दे हैव टू रिमेन द काम थ्रू आउट देयर वर्क, जब तक उनकी ड्यूटी है तब तक। देयरफॉर द ऑथर, तो यहाँ पर ऑथर ये चीज बोलते हैं कि ओनली, सब बस कंडक्टर नहीं बट फ्यू ऐसे होते हैं जो बहुत बैडली बिहेव करते हैं, राइट? एंड मैनी बस कंडक्टर दे आर वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो जो हमने मैनी बस कंडक्टर दे आर वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, उसी में से एक बस कंडक्टर जो है वो हमारे चैप्टर का भी है। उसी में से जो है वो एक बस कंडक्टर जो है वो हमारे चैप्टर का भी है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है उसके बारे में बताया है। ही टॉक अबाउट दिस पर्सन इन दिस चैप्टर, राइट, ऑन सेइंग प्लीज में। सो दैट इज वाई ऑथर ने उनको एक टैग दिया है, प्राउडली उनको एक टैग दिया है। क्या टैग दिया है? द पोलाइट बस कंडक्टर। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे वापस पूछती हूँ, व्हाई डज द ऑथर कॉल हिम द पोलाइट बस कंडक्टर? तो बच्चों अगर सपोज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या सपोज रीजनिंग आता है तो आपको जो भी अबाउ पॉइंट हमने डिस्कस की
उसी में से आपको जो है वो परफेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। द वाई द ऑथर कॉल हिम द पोलाइट बस कंडक्टर, बिकॉज he always behaved politely and respectfully with every passenger। क्यों उनको ये पोलाइट बस कंडक्टर का टैग दिया है? क्योंकि वो हमेशा राइट वो सभी के साथ राइट क्या करते थे, वो ऑलवेज सभी के साथ पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली जो है वो सभी पैसेंजर से बिहेव करते थे, क्या बात करते थे। चलो अभी एक ऑथर ने जो है वो एक फॉरगेटिंग जो एक इंसिडेंट, कभी कभी हमारे साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसको हम कभी भी भूल नहीं पाते, वही इंसिडेंट की जो है मैं यहाँ पर आपको बात करती हूँ एज अ स्टोरी फॉर मी। चलो एक इंटरेस्टिंग ऑथर का इंसिडेंट देखते हैं। तो क्या हुआ, ऑथर जो है वो एक दिन बस में बोर्ड किए जल्दी जल्दी में। सो आफ्टर गेटिंग इनटू द बस, जब वो बस में चढ़े, उन्होंने टिकट लेने के लिए पैसा निकालने के लिए गए, पर सडनली उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ओ नो, मैं तो पैसे ही भूल गया, मतलब वॉलेट तो घर पे भूल गया हूँ। नाउ स्टूडेंट, बच्चों, आप इमेजिन करो अपने आप को कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, तो हाउ वुड यू फील। एज आई टोल्ड कि आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, राइट आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है बिना टिकट ट्रैवल करना। तो वही चीज ऑथर के साथ भी थी, उनका भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था बिना टिकट ट्रैवल करना। सो उनको क्या फीलिंग आई, एकदम एम्बेरस, नर्वस, वो अफ्रेड हो गए कि अगर मैंने सच भी बताया कि भाई मैं सच में पैसे भूल गया हूँ और मैं नहीं आया, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पॉकेट घर पे भूल गया हूँ, तो भी ये बस कंडक्टर जो है वो स्माइल सॉरी ये जो है वो इन पर बिलीव करने वाले नहीं है। बट जब बस कंडक्टर उनके पास आया और टिकट के लिए बोला, तो ऑथर ने जो है वो बहुत एकदम शांति से, वो थोड़े डर गए थे, और शांति से जो है उन्होंने बस कंडक्टर को बोला कि देखिए भाई, मैं जो है वो पैसे घर पे भूल आया हूँ और मेरे पास जो है वो पैसे नहीं है टिकट के लिए, तो ऐसा हो तो आप आगे बस रोक दो, मैं बस से जो है वो उतर जाता। बट ऑथर ने जो एक्सेप्ट किया था कि जैसे ही मैं बस कंडक्टर को बोलूँगा तो वो मेरे पे चिल्लाएगा, वो मुझे बस से निकाल देगा, जैसे कि उस मैं वो कंडक्टर को फूल बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन जो है वो फ्रीली ट्रैवल करना है। ऑथर ने ये सारी बातें जो है वो अपने दिमाग में सोच के रखी थी, बट उससे जो है वो एकदम उल्टा ही हुआ। उनको लगा कि he will become angry and ask him to get off of the bus, but something unexpected, जो उन्होंने सोचा था उससे एकदम उल्टा हुआ। तो बस कंडक्टर ने स्माइल किया और बस कंडक्टर ने बोला कि सर, आपको बस से जो है वो उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो है वो आपके लिए टिकट दे देता हूँ, उसके पैसे जो है वो मैं दे देता हूँ। तो जब उसने ये बोला, उसने सिंपल वर्ड में ये बोला कि आपके टिकट के पैसे जो है वो मैं भर देता हूँ, तो ऑथर ने बोला कि मैं आपको जो है वो पैसे वापस कब करूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि वेयर शुड आई सेंड द मनी, मैं आपको ये बस की टिकट के पैसे कहाँ भेज दूँ, तो कंडक्टर ने जो है वो स्माइल देकर उनको बोला कि जब भी आप मुझे कहीं भी बस में देख लो, यू विल सी मी समडे, राइट, तब आप मुझे वो पैसे जो है वो दे देना। तो देन फॉर्चुनेटली आफ्टर सम टाइम तो ऑथर जो है वो थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, बट फिर भी उनको कहीं जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने उनके पैसे दिए, ये हुआ। तो वो उसके बाद जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो अपने पॉकेट में जो है वो सर्च करते रहे, और फाइनली उनको कुछ शिलिंग्स मिल गए, मतलब कि कुछ पैसे जो है वो उनको कुछ चेंज मिल गए, और फाइनली उन्होंने वो कंडक्टर का जो है पैसा, टिकट जो कंडक्टर ने दिया था उसका पैसा उनको रिटर्न कर दिया, राइट। बट उन्होंने जो है एक बस कंडक्टर का इम्पैक्ट जो है वो हमेशा के लिए उनके दिमाग पे रह गया, बट द काइंडनेस ऑफ द कंडक्टर stayed in the author heart
फॉर एवर, क्योंकि उसने इतने अच्छे से और पोलाइटली बिहेव किया। अगर कोई दूसरा कंडक्टर होता, क्योंकि उनको दूसरा कंडक्टर, सी अगेन यार, कोई इंटेंशन नहीं है किसी को ब्लेम करना या ये कर, या किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना, पर बच्चों आगे ही जो मैंने बोला कि वो लोग बहुत पूरे दिन बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और ऐसे कई बंदे भी होते हैं कि जिनका इंटेंशन जो है वो क्या होता है कि विदाउट टिकट ट्रैवल करना। उसमें अगर मान लो कि गलती से कोई भी, हमारे जैसे अगर कोई भी ऐसे फंस जाते हैं, तो उनको यही लगता है कि हमारा इंटेंशन भी क्या होगा कि विदाउट टिकट ट्रैवल करना ही। तो वो रूडली बिहेव करते हैं, वो चिल्लाते हैं, बस रोककर फिर हमको उतार देते हैं। तो इनको भी, ऑथर को यही फीलिंग आई कि वो चिल्लाएंगे और मुझे उतार देंगे। बट यहाँ पर क्या हो गया, बस कंडक्टर का बिहेवियर कंप्लीटली अलग था। उन्होंने बोला सर आपको बस से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके टिकट के पैसे जो है वो मैं ही दे ही दूंगा, और आपकी टिकट जो है वो आपको मैं दे ही देता हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा बोला और पोलाइटली बोला विदाउट एनी रूडनेस, तो उन्होंने पोलाइटली बोला, तो ऑथर को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर उन्होंने जो है वो टिकट दिया। फिर उन्होंने, ऑथर ने उनको पूछा कि भाई आपके पैसे मैं कहाँ पे करूँ, तो उन्होंने स्माइल देते हुए बोला आप कभी भी जब मुझे बस में देख लो तो आप मुझे पे कर देना। तो ऑथर उसके बाद जो है वो अपनी पॉकेट में सर्च करने लगे। फिर उनको कुछ पैसे मिल गए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो बस कंडक्टर के पैसे टिकट के उन्होंने दे दिए। बट एक बस कंडक्टर का काइंडनेस वाला जो इम्प्रेशन था वो उनके हार्ट में हमेशा के लिए रह गया। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट क्वालिटी ऑफ द कंडक्टर इज शोन हियर। यहाँ पर बस कंडक्टर की कौन सी क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों ऐसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फ्लो चार्ट फॉर्म में आ सकते हैं, वैप फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपको जो है ये सारी चीजें याद रखनी है। तो बस कंडक्टर की कौन सी चीज यहाँ पर जो है वो बताई गई थी, काइंडनेस, ट्रस्ट, उन्होंने ऑथर पे ट्रस्ट किया कि उनका इंटेंशन कोई विदाउट टिकट ट्रैवल करना नहीं था, जेनरोसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, वो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग थे और बहुत जनरस पर्सन थे। सो अभी एक और इंसिडेंट इसी का देखते हैं, हैवी बूट का इंसिडेंट। अभी कुछ दिन बाद जो है वो ऑथर उसी बस में ट्रैवल कर रहे थे, और वो ऊपर बैठे हुए थे, बरसात का टाइम था। तो उनके, और वो कंडक्टर ने जो है वो हैवी बूट पहने हुए थे, और ऑथर का एक टो जो है वो बहुत ही पेनफुल था। अभी क्या हुआ कि गलती से वो, जब ऑथर बैठे हुए थे अपर डेक ऑफ द बस, तो सडनली जो वो बस कंडक्टर का बूट था तो उनके पैर पे आ गया, और वही टो पे उनको जाके लगा जहां पर उनको बहुत पेन हो रहा था। सो नेचुरली अभी हमारा पर्टिकुलर कोई चीज पेन हो रहा और वहां पर अगर हमको कुछ लग जाता है तो वी विल बिकम एंग्री। तो इमिडिएटली जो है वो ऑथर एंग्री हो गए और उन्होंने ऊपर देखा, और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो उनको क्या हुआ पता है, द सेम चेयरफुल बस कंडक्टर दिखे जिनका पैर गलती से ऑथर के उस सेंसिटिव टो पे लग गया था। तो इमीडिएटली वो बस कंडक्टर ने क्या बोल दिया, सॉरी सॉरी सर, कि ये मेरी गलती है, राइट, कि मुझे पता है कि ये शूज़ बहुत हैवी है, ये है। और उन्होंने इमीडिएटली सॉरी बोल दिया, और उन्होंने बोला कि मैं भी जो है ये बूट लाया हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत लोगों के पैर मेरे पे भी, और मुझे भी बहुत दर्द होता है, और ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों यहाँ डिफरेंस देखो, अगर उस वक्त ऑथर वो लिफ्टमैन की तरह बिहेव करते, राइट, कि वो, उन्होंने सॉरी वो बस कंडक्टर को राइट बोलते, गुस्सा होते, ये होता, तो यहाँ भी सिचुएशन जो है वो क्या होती, बिगड़ जाती। बट सी द डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, आर्ग्यूइंग, वो बस कंडक्टर ने इमीडिएटली क्या बोल दिया, पोलाइटली उनको सॉरी बोल दिया, और जिसकी वजह से ऑथर का जो गुस्सा था वो कंप्लीटली चला गया, वो शांत हो गए। सो ये पैराग्राफ से हमें क्या सीख मिलती है, दिस टीचेज अस एन इम्पोर्टेंट लेसन। तो क्या इम्पोर्टेंट लेसन, अ सिंसियर अपोलॉजी कैन रिमूव एंगर मच फास्टर देन आर्ग्यूमेंट। अगर आप राइट सिंसियरली किसी से माफी मांग लेते, अगर आपकी गलती है, उन्होंने बोला यस मेरी गलती है, वो गलती मतलब कि उनका भी पैर जो है वो गलती से ही गिर गया, उनके पैर पे आ गया था, राइट। सो
उन्होंने इमीडिएटली क्या बोल दिया, सॉरी बोल दिया। फिर पार्ट 4 में अभी यहाँ पर ऑथर जब भी वो बस में ट्रैवल करते थे, नाउ ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द कंडक्टर। अभी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स के बाद वो क्या करने लगे, बस कंडक्टर को ऑब्जर्व करने लगे। तो ऑब्जर्व करने लगे तो क्या, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो नोटिस की। सो ही डिस्कवर्ड द कंडक्टर पोजेस इनएग्जॉस्टिबल पेशेंस। मतलब उनमें जो है वो पेशेंस लेवल बहुत था, किन में, बस कंडक्टर में। his patience never seemed to end। मतलब ऐसा लगता था कि ये बंदे का पेशेंस लेवल जो है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। सो whenever he trained, वो कभी भी रेंड होता था तो he guided the passenger towards the empty seat, राइट। तो कभी कभी कोई सीट अगर वो मान लो कि ऊपर खाली है या कहीं नीचे, तो वो कंडक्टर को गाइड करता था कि देखो भैया या बहन, यहाँ पर सीट खाली, आप यहाँ जाके बैठ जाओ। एल्डरली पैसेंजर थे, उनके लिए वो एक कैरिंग सन के जैसा, बेटे के जैसा था। वो बच्चों के लिए अफेक्शन रखता था, मतलब अगर कोई बच्चा विंडो के बाहर हाथ निकाल रहा है, देख रहा है तो उनके लिए कैरिंग करता था। देन वो यंग पैसेंजर, आप जैसे यंग बच्चों के लिए वो एक फ्रेंड था। अगर विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि कोई भी ब्लाइंड पैसेंजर बोर्ड में बस करता था, तो वो जब वो नीचे उतरते थे तो वो इतनी केयर लेता था कि वो खुद उनको जाके रोड क्रॉस करवाते थे। तो बच्चों, इनसे नन ऑफ दिस ड्यूटी, ये जो उनकी ड्यूटी थी, जैसे पैसेंजर को गाइड करना कि ये सीट खाली है वहां जाके बैठ जाओ, ओल्डरली की केयर करना, बच्चों के साथ बच्चों की केयर केयर करना, राइट, आप जैसे यंगस्टर्स के साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहना, वो उसकी ड्यूटीज में नहीं था। उसके जॉब प्रोफाइल में ये चीज मेंशन नहीं किया था, बट येट ही परफॉर्म देयर हैप्पीली, राइट। ये सभी चीजें जो है वो उनके अंदर से आती थी। दैट्स वॉट मेक हिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बस कंडक्टर। यही सारी क्वालिटी के लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बस कंडक्टर थे। तो ऑथर का ये ओपिनियन ये था कि दैट ट्रैवलिंग विद दिस कंडक्टर वॉज इटसेल्फ एन एजुकेशन। वो हमें अपने राइट बिहेवियर से हमको कुछ सिखाते थे। ही स्माइल स्प्रेड हैप्पीनेस, उनकी स्माइल, उनका चीयरफुल, अगर आप किसी को सुबह सुबह हैप्पीली ग्रीट करो एक अच्छी सी स्माइल से, सो हर किसी का दिन बन जाता है, राइट। सो हिज चीयरफुल स्माइल जो है वो इन्फ्लुएंस करती थी अदर पैसेंजर्स को भी। तो इन्होंने ये बोला है, जैसे बैड टेम्पर इमीडिएटली फैलता है जो हमने पार्ट 1 में देखा, उसी तरह गुड मैनर्स आर ऑल्सो कंटेजियस। Just as the bad behavior spread quickly, good behavior also spread. So one polite person can improve the atmosphere around everyone. तो एक cheerful smile और एक polite person जो होता है वो entire atmosphere को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सो फाइनली यहाँ पर ऑथर जो है वो एक ब्यूटीफुल मैसेज जो है वो हमको दे ही रहे हैं कि रूल्स एंड लॉ जो है वो हमें फोर्स करते हैं टू बिहेव करेक्टली, राइट, बट दे कैन नॉट मेक द पीपल काइंड। रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ है वो हमें फोर्स करते हैं कि हमें बिहेव अच्छे ढंग से, एक अच्छा नागरिक की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। बट ये हमें सिखाते नहीं, जो हमने पहले पार्ट में देखा था कि किसी को गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी बोलना ये कहीं भी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। बट दे कैन नॉट मेक पीपल काइंड, ओनली कर्टसी, रिस्पेक्ट, पेशेंस, पोलाइट वर्ड, दे कैन क्रिएट अ हैप्पी सोसाइटी। तो यहाँ पर ऑथर हमको बोलते हैं कि द वर्ड्स लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये कॉस्ट कुछ नहीं करते, दे कॉस्टिंग नथिंग, बट दे मेक द ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। बट क्या चीज बनाते हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। एक सॉरी बोलने से, एक थैंक यू बोलने से या प्लीज बोलने से, अगर हमारे टर्म्स अच्छे होते हैं और अगर हम किसी के साथ बिगाड़ नहीं सकते और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा बोलता है, तो ये टर्म्स बोलने में कोई भी बुराई नहीं है।
तो चलिए बच्चों एक बार और फटाफट उसको जो है वो रिवीजन करते हैं। ऑथर ने जो है वो एडमायर किया, किसको किया? बस कंडक्टर को। वो एक पोलाइट बस कंडक्टर था। वो सबके साथ अच्छे पेशेंसली और बहुत प्यार से बिहेव करता था, काइंडली बिहेव करता था। द कंडक्टर ने जो है वो ऑथर का फेयर पे किया था। हाँ, बाद में ऑथर ने अपने पॉकेट में सर्च किया और उनको रीपे कर दिया। बट वो दूसरे बस कंडक्टर की तरह नहीं। अगेन दूसरे में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। दूसरे मतलब जो नॉर्मली हम देखते हैं, जो कभी कभी रूडली बिहेव करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अलग अलग टाइप के पर्सन से मिलते हैं। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल को जो है वो टारगेट करना। सो रिमेंबर दिस थिंग। उसने अपोलाइज इज सॉरी उसने जो है वो अपोलाइज किया सिंसियरली आफ्टर स्टेपिंग इनटू द ऑथर्स टो। जो ऑथर का टो बहुत पेनफुल था, जिनके ऊपर उनका पैर आ गया, जो ऑथर गुस्सा हो गए थे, पर उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा बस कंडक्टर ने उनको सिंसियरली दिल से माफी मांगी, सॉरी बोला। वो हेल्प करते थे, किसको हेल्प करते थे? ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड विजुअली इम्पैक्ट पैसेंजर। विजुअली इम्पैक्ट पैसेंजर यानी कि ब्लाइंड पैसेंजर। वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते थे, वो जहाँ जाते थे वो हैप्पीनेस स्प्रेड करते थे। और लास्ट ये मैसेज देता है, courtesy cost nothing but gives everything। राइट, वो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन रिटर्न में हमको देते हैं। सो नाउ फाइनली ये हमारा चैप्टर जो है वो कंपाइल हो गया है। तो बच्चों रिमेंबर वन ब्यूटीफुल मैसेज या एक लेसन जो हम बोलते हैं वो इस चैप्टर से हमने जो सीखा है। अ पर्सन्स ग्रेटनेस इट नॉट मेजर्ड बाय वेल्थ और पोजीशन but by the kindness and respect with which they treat other। वो बंदा कितना ग्रेट है, उस वो कभी मेजर किया जा सकता नहीं है उसकी वेल्थ के साथ, उसके पास कितना पैसा है, वो कौन सी पोस्ट पर है। बट उससे मेजर किया जाता है कि वो अपने आसपास के लोग को किस तरह से वो ट्रीट करता है, चाहे वो हमसे बड़े हो या पोजीशन में हमसे छोटे भी हो, तो भी आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। वो चीज़ से वो एक बंदा जो है वो उसकी काइंडनेस